मेरा सब कुछ होकर भी मेरा इस लाइफ में। दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बहुत दिनों से मेरा कुछ ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ तबीयत भी ख़राब थी और मेरे घर का काम चल रहा था। तब से ही मैंने बंद कर दिया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी और अब तो सब कुछ हो गया। मेरा घर भी बन गया, मैं अपने नए घर में शिफ्ट भी हो गई हूँ और भगवान की दुआ से बहुत सारी खुशियाँ भी आ गई है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली है, तो बहुत खुशियाँ है मेरी लाइफ में। लेकिन कुछ ऐसे दुख भी है तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और कभी कभी तो मन करता है कि इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। कभी कभी मन करता है कि कुछ कर लूँ और इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। देखो, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर कुछ ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों की राय ली जाए, पर मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं किसी को बुरा ना लगे मेरी बात से। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो जो भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में राय ज़रूर देना कि क्या हम हमारी खुशी के लिए कुछ चीज़ करते हैं तो सामने वाले को वो चीज़ बुरी क्यों लगती है। उन्हें क्यों लगता नहीं ऐसा नहीं होना था, वैसा होना था और ऐसे नहीं करना था, ये गलत बात है, ऐसा क्यों किया। मतलब सारी बातें आ गई उसमें। एक बात दो बात कुछ नहीं है, इसमें सारी बातें आ गई है कि मुझे हर बात में हर चीज़ में ये कहा जाता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था, ये गलत है, ऐसे क्यों किया। तो भाई, मैं 22 साल की हो गई हूँ, 23 में लगने वाली हूँ, तो मैं मेरी लाइफ का कुछ फैसला लेती हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही लेती होगी। बिना सोचे तो कोई कुछ फैसला नहीं लेता है। तो मैं भी जो फ़ैसला लेती हूँ वो कुछ सोचती हूँ, समझती हूँ, तभी लाइफ का फ़ैसला लेती हूँ। पर कुछ है जिनको लगता है कि मुझ में ज्ञान नहीं है, मैं जो भी करती हूँ गलत करती हूँ, तो भाई ऐसा क्यों। और रही बात कुछ करने की, तो भाई हम तो बाद में करते, सबसे पहले हमारा ऊपर वाला बैठा है। उनको जो लगता है वो करते हैं। उनको लगता है मेरे लिए ये चीज़ सही है, वो ये चीज़ करेंगे। हाँ, वो करवाते हमसे है लेकिन करते वो खुद है, करने वाले वो खुद है लेकिन करवाते वो हमसे है। तो मेरा सिर्फ यही सबसे ये है कि यार अपनों की खुशी के लिए कुछ करो ना, तो वो हर किसी को गलत लगता है। तो भाई ऐसा क्यों है? कोई किसी की खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? आपकी खुशी के लिए किया तो वो इंसान अच्छा, और खुद की खुशी के लिए किया तो वो इंसान ने गलत किया है। और भाई आज इस उम्र में जो भी काम करते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही करते होंगे, बिना सोचे तो कुछ नहीं करते। और फिर रही बात कि ऊपर वाले के मन में जो होता है ऊपर वाला वो कर देता है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। हमने तो बोल देना है कि मैं तो महीने के 1 लाख रुपए कमाऊंगी, पर वो बाबा जब मुझे उस काबिल बनाएंगे तभी तो मैं करूंगी ना। हाँ, उनके बगैर तो एक उंगली भी इधर से उधर नहीं हो सकती है, इतनी ताकत उनमें है। तो ऐसा है कि कुछ उनका भी होता है, कुछ हमारा भी होता है, और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज एक समय था जब मैं शादी करके आई थी, तो मैं मात्र 3 महीने रही हूँ अपने ससुराल में। उसके बाद मैं रेंट से रहती थी क्योंकि घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं पसंद नहीं करती थी यहाँ पर रहना, क्योंकि लड़ाई वगैरह भी होती थी और मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि मेरे मायके की फैमिली में आज तक कभी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती थी जो कि यहाँ पर हुई। तो कोई ससुराल वाले मेरा वीडियो देखे तो प्लीज़ गलत मत समझना, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ यहाँ पर। तो मैं सिर्फ 3 मंथ रही हूँ ससुराल में। उसके बाद में 8-9 मंथ तो मैं रेंट से रही हूँ। और रेंट से रहती थी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमने देखी है।
हमारे पास कुछ भी साधन नहीं था, खाना बनाते थे, मसाला पीसने को कुछ नहीं था, और गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो तब हम नया कूलर लेके आए थे, और हमारे पास बेड भी नहीं था, कुछ नहीं था, हम नीचे ज़मीन पर सोते थे, और बहुत सारी मुसीबत उठाई हम लोगों ने। हमारे पास उस टाइम पर पैसे भी नहीं होते थे, तो कभी न कभी हमको किसी न किसी से मांगने पड़ते थे, 500 1000 रुपये ऐसे करके हमने वो 8-9 महीने गुजारे। उसके बाद मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मुझे आप ऊपर हमारा जो छत था ना, मैंने कहा वहाँ पर हमको 2-3 कमरे निकाल दो, तो कम से कम हमारा रेंट का जो पैसा बचेगा तो हम कुछ काम में आएगा। मैंने कहा वो मेरे जेठ जेठानी यहीं रहते थे, मैंने कहा वो लोग वहाँ रहते तो मुझे भी ऊपर बना दो। मैंने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे 3 कमरे बना के दिए। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, तब से भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। मेरे पतिदेव कमाते हैं, मैं तो कुछ नहीं कमाती, अभी घर रहती हूँ। उनकी कमाई से हमने गोदरेज ले ली। इस घर में आने के बाद भी ना तो गोदरेज वगैरह कुछ नहीं थी मेरे घर पे, पूरे इधर उधर कपड़े फैले रहते थे। हमने गोदरेज ली, हमने टीवी ली, हमने बेड लिया। अब भगवान की दुआ से सब कुछ थोड़ा सेटल होने लगा है, तो भगवान ने और भी कुछ खुशी दी है मुझे, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मेरी शादी से अभी तक की जर्नी यही थी, ऐसे ही मेरी जर्नी गई है, और इसके बाद कैसा क्या होता है मेरे साथ में। अभी मेरी फ़िलहाल तबीयत भी सही नहीं रहती है, और अभी तो फेस पे सा लग रहा है स्वेलिंग आ गई है, देखो एकदम स्वेलिंग टाइप लगता है। पर किससे कहे, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा सब कुछ होकर भी मेरा इस लाइफ में कोई भी नहीं है। मेरी खुशी, मेरा गम जो भी है वो मैं ही देखती हूँ, और मेरे पतिदेव, इसके अलावा कोई नहीं झांक के देखता हमको। कोई बात नहीं। जब हम नीचे सोते थे और रेंट के घर पे रहते थे, आज वहाँ से खुद के घर में आ गए और इतना कुछ कर लिया, तो लाइफ में बहुत कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी ये बातें लगती है ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी को हर्ट करूं, मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी को बुरा न लगे। हाँ, बचपने में गलतियाँ हुई है, वो ठीक है, लेकिन समझदार हुई तब से मैंने यही सोचा है कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज जब मेरा दिन आया है ना, तो मैं हर टाइम परेशान रहती हूँ। मेरे को कभी कोई पूछता नहीं है, कभी नहीं। मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरा कभी कोई साथ नहीं देता, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरे पूरे दिन जैसे गए वैसे अच्छे दिन भी आ जाएंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरे यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी बहुत केयर करते हैं। वो मुझे देखते हैं, मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, ब्लॉगिंग तो नहीं अभी कर पा रही हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम करती हूँ। वो मुझे देखते हैं तो मुझे हमेशा यही बोलते, बेटा आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। और वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, तुम ऐसा करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, तुम वैसा करो। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अंदर से। आज फैमिली होके भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रूर मेरा सपोर्ट करती है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना आपका। मुझे दुनिया वालों को दिखाना है कुछ करके। आज मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि कुछ करूँ, किसी को कुछ करके बताऊँ। तो बस यही सपना मेरा पूरा हो जाए। और मुझे पता है मैं कुछ अच्छा भी कर लूँगी ना मेरी लाइफ में, तो भी लोगों को तो मेरे से प्रॉब्लम ही होगी। तूने ये गलत किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा नहीं करना था। मेरे पतिदेव को भी यही बोला जाएगा, मुझे भी। पर मुझे यूट्यूब पे आई हूँ, यूट्यूबर बनना है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ज़रूर बनूँगी। बस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
और जो भी व्लॉग देखे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।